हेलो फ्रेंड, बैंक आ गया आपका इंग्लिश क्लास का 10th का। और ये साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का वहाँ से आया है सीधा। तो इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन मैं इससे कराऊंगी। ये 2023-24 10th क्लास के लिए इंग्लिश का है और इन सब टीचर्स ने मिलके इसको बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा इसी पे बेस जाएगा। तो इसमें क्या क्या मिलने वाला है, हमें रीडिंग स्किल्स मिलने वाले हैं कि वो हमें कैसे इम्प्रूव करने हैं। मीन्स कि जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, पैसेजेस आएंगे, उसके ऊपर बात होगी। और राइटिंग स्किल्स के ऊपर आएगा, जो लेटर हमने कंपोज करनी है, पैराग्राफ कंपोज करना है, उसके ऊपर आएगा। और इसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको पाईग्राफ्स, बारग्राफ्स और पाई चार्ट्स और डेटा से रिलेटेड आएगा या कुछ क्यूज़ दिए होंगे जिसके ऊपर बेस्ड आपको पैराग्राफ लिखना है और पैसेज भी एक वैसा आएगा। ठीक है, तो उस सब की बात इसमें होगी। जो ग्रामर आपकी आनी है वो ग्रामर के ऊपर बात होगा, जैसे कि आपने एरर फाइंड आउट करना है, एडिटिंग करनी है, या आपने रिपोर्टेड स्पीच को कैसे लिखना है कि कॉन्वर्सेशन है दो लोगों की और उसको रिपोर्टेड स्पीच में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये सब है। और लिटरेचर जो आपकी दोनों बुक्स हैं उसमें से एक तो पैसेज बेस्ड आएगा, अनसीन पैसेज, यानी पैसेज जो तुम्हारी बुक में से एक्सट्रैक्ट लेके, एक प्रोज का आएगा, एक पोएम का आएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और इसी तरह आपके वैसे 3 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पोएम बेस्ड भी होंगे और दोनों बुक्स बेस्ड भी होंगे। तो इससे मिलके ही तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो सबसे पहले आज जो है रीडिंग स्किल की बात करते हैं, जिसमें कि पैसेज आएगा। तो आज का मेरा मोटिव है कि तुम्हें मैं पैसेज करना सिखाऊं कि पैसेज कैसे हमें करना है। तो जैसे इसमें है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये 8 मार्क्स का इन्होंने दिया है। और ये जो फिगर है इनका नाम है चेवांग नॉरफेल। तो लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। Necessity is indeed the mother of invention. When areas in and around Leh पता लद्दाख में है, began to experience water shortages, life didn't grind to a halt. Why? तो इन्होंने बोला है कि हमें पता है, ये तो हम सब ने पढ़ा कि नेसेसिटी इज़ इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि कोई भी इन्वेंशन तभी होती है अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होगी तो कोई किसी चीज़ को, उसको उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए सोल्यूशन ही क्यों ढूंढेगा। ठीक है, उसके बाद है व्हेन एरियाज़ इन एंड अराउंड लेह बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेजेस, कि लेह में और उसके आसपास के एरियाज़ में, इन एंड अराउंड मीन्स आसपास, इन एंड अराउंड मीन्स आसपास, जब इन एरियाज़ में वाटर शॉर्टेज हो गई यानी पानी की कमी हो गई, लाइफ डिडंट ग्राइंड टू अ हॉल्ट, तो तब भी जो है जीवन रुक तो नहीं गया। वाई, क्यों नहीं रुका? बिकॉज चेवांग नॉरफेल, अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। क्योंकि ये जो हैं, इनका नाम है चेवांग नॉरफेल, इनको जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट में ये इंजीनियर रहे थे, सिविल इंजीनियर, और इनको आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का आइडिया ऑलरेडी था। उसके बाद नेक्स्ट है लद्दाख, अ कोल्ड डेजर्ट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 3000 to 3500 meters above sea level has a low average annual rainfall rate of 50 mm। तो उन्होंने कहा है कि लद्दाख जो है क्या, ये एक डेजर्ट है। डेजर्ट पता है ना क्या होता है? रेगिस्तान। कोल्ड मीन्स ठंडा, तो ये ठंडा रेगिस्तान है, लेकिन क्या है, बड़ी ऊंचाई पे है। कितनी ऊंचाई? 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पे। तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 50 mm से भी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, इसलिए पीने का पानी कम होता है। तो ग्लेशियर्स हैव ऑलवेज बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर। एग्रीकल्चर is completely dependent on glacier melt, unlike the rest of river monsoon fed India। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि
ग्लेशियर से ही पानी आता है, उसके अलावा इनके पास कोई सोर्स नहीं है वाटर का। तो एग्रीकल्चर जो है वो, जो खेती बाड़ी है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है कि ग्लेशियर पिघलेगा और फिर जाके उसमें पानी आएगा। ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया के बाकी के शहर है, जैसे उत्तर प्रदेश है, राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, पंजाब है, जहाँ पे कि रिवर्स आएंगी या मानसून आएगा तो तब नदियाँ भर जाएंगी और पानी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? ग्लेशियर्स पे डिपेंडेंट है। But over the years, with increasing effects of climate change, rainfall and snowfall patterns have been changing, resulting in severe shortage and drought situations. Given the severe winter conditions, the window for farming is usually limited to one harvest season. अब वो कहते हैं कि क्योंकि अब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, रेनफॉल जो है उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, स्नोफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो जो है वो सूखे की कंडीशन ज़्यादा हो गई है, पानी शॉर्टेज की, वाटर शॉर्टेज की कंडीशन ज़्यादा हो गई है। अब वो कहते हैं क्योंकि विंटर भी बहुत तगड़ी पड़ती है, स्वीयर कंडीशन है, स्वीयर मीन बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फार्मिंग जो है, खेती बाड़ी भी सिर्फ एक ही सीज़न में हो पाती है। नहीं तो हमें पता है कि ज़्यादातर डबल हम पूरे साल में 2 बार हार्वेस्ट कर लेते हैं और कहीं कहीं तो 3 बार भी हो जाती है। तो यहाँ पर लेकिन इन सब कंडीशंस के चलते सिर्फ एक ही बार हार्वेस्ट होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द नेचुरल ग्लेशियर अबव एंड द विलेज बिलो। अब वो कह रहे हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख लोकेटेड है कि एक ग्लेशियर जो है वो गांव के ऊपर है, अबव, और एक गांव के नीचे। द वन क्लोजर टू द विलेज एंड लोएस्ट इन अल्टीट्यूड मेल्ट्स फर्स्ट, प्रोवाइडिंग वाटर ड्यूरिंग अप्रैल और मई, द क्रूशल सोइंग सीजन। फर्दर layers of ice melt above melt with increasing temperature। तो कह रहे हैं कि जो गांव के पास वाला है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है और अप्रैल मई में जबकि ज़्यादा ज़रूरत होती है कि पानी चाहिए तब वो मिल जाता है सोइंग सीज़न में। लेकिन जो ऊपर वाला ग्लेशियर है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, ठीक है, तो वो जो है वो मेल्ट होता जाता है और फील्ड्स में उनकी सप्लाई होती जाती है। इसलिए फार्मर्स जो हैं वो एक की जगह 2 क्रॉप्स भी उगा लेते हैं, ठीक है, और इस तरह उनको जो है 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा लग जाता है एक फसल उगाने में। फॉन्डली कॉल्ड द ग्लेशियर मैन। अब ये जो है इनको मिस्टर नॉरफेल को क्या बोला जाता है? ग्लेशियर मैन। सब बड़े प्यार से बुलाते हैं क्योंकि इन्होंने ग्लेशियर्स का, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का निर्माण किया। आर्टिफिशियल मतलब जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, मैन ने खुद बनाए। तो मिस्टर नॉरफेल हैज़ डिज़ाइंड ओवर 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स इन एंड अराउंड लेह सिंस 1987। तो देख लो इन्होंने क्या किया है कि 1987 से 1987 से उस विलेज के आसपास 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए। कितने बनाए? 15। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज पायनियरिंग इफेक्ट। पायनियरिंग एफर्ट मीन्स होता है कि बहुत बढ़िया काम जो किया है, जो सबसे हटके एकदम नंबर 1 काम होता है, ठीक है। ही वॉज कॉन्फर्ड द पद्मश्री। तो इनको कौन से अवार्ड मिला है? पद्मश्री बाय द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इन 2015। तो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया था इस एफर्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी। There are a few basic steps followed in creating the artificial glacier। अब वो कहते हैं बनता कैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर? तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे रिवर और स्ट्रीम वाटर एट हायर अल्टीट्यूड इज diverted to a shaded area of a hill facing north where the winter sun is blocked by a ridge or a mountain range। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी नदी है उसका पानी, जो नदी ऊंचाई पे स्थित है उसको पहाड़ी के शेड वाले एरिया में, यानी कि जिधर पहाड़ी की ढलान है उधर को बहा दिया जाता है। और ये ढलान ज़्यादातर किस डायरेक्शन में होती है? नॉर्थ में। और वहाँ पर जो सर्दी का सूर्य होता है, यानी सर्दियों के टाइम पे जब सन आता है तो वो जो है माउंटेन रेंज से ब्लॉक हो जाता है, यानी कि सन की किरणें वहाँ पहुँच ही नहीं पाती। सर्दियों का टाइम है
सन की किरणें पहुंच नहीं पाती, क्योंकि सन के आगे क्या आ जाती है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, माउंटेन रेंज आ जाती है। तो क्योंकि पानी को सन नहीं मिल रहा, गर्मी नहीं मिल रही, तो वो क्या होता है, पानी जम जाता है। एट द स्टार्ट ऑफ विंटर, कब, नवंबर में, द डाइवर्टेड वाटर इज मेड टू फ्लो ऑन टू स्लोपिंग हिल फेज थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो अब क्या होता है, अब वो कहते हैं नवंबर जब आती है तो ये जो पानी है ये हिल की जो स्लोपिंग साइड होती है, स्लोपिंग पता ना, नीचे उतरने वाली, उस तरफ से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अलग अलग नदियों के लिए, छोटी छोटी नहरों के लिए रास्ते बनाए होते हैं, तो उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है पानी। स्टोन एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट एट रेगुलर इंटरवल्स विच इम्पीड द फ्लो ऑफ वाटर। अब क्योंकि ताकि पानी ज़्यादा इधर उधर ना बह जाए, अपनी दिशा में चले, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्या है, वो पहाड़, वो जो है पत्थरों से थोड़ा थोड़ा साइडों पे एम्बैंकमेंट कर दी जाती है, यानी नदी के किनारे पत्थर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। और वाटर मेकिंग शैलो पूल्स एंड फ्रीज फॉर्मिंग अ कास्केड ऑफ आइस अलोंग द स्लोप। अब ये जो पानी, ये जो छोटे छोटे पूल्स में जमा हो गया, ये जम जाएगा। शैलो मीन्स जो ज़्यादा गहरे नहीं होते, ठीक है। तो उन पूल्स में पानी जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और जो है स्लोप के अराउंड नीचे वो सारा कैस्केड बन जाएगा, यानी वो पूरा जम जाएगा, वो पूरा बन जाएगा, भंडार इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। फिर है आइस फॉर्मेशन कंटिन्यूज फॉर 3 to 4 months resulting in a large accumulation of ice which is referred to as an artificial glacier। अब वो कहते हैं कि ये जो आइस है ये 3-4 महीने में आइस फॉर्मेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा आइस इकट्ठी हो जाती है। एक्यूमुलेशन क्या होता है, इकट्ठा होना, और इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल ग्लेशियर। आर्टिफिशियल ग्लेशियर कैसे बनता है, ये 5th पैराग्राफ में तुम्हें दे दिया गया। अब इस पे बेस्ड अब तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे, जैसे क्या है, फर्स्ट तुम्हारा अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिक ऑफ पैसेज। फर्स्ट है हु वॉज चेवांग नॉरफेल। तो आपको पता है कौन है चेवांग नॉरफेल। ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। He was a retired civil engineer in the Jammu and Kashmir government and he came up with the idea of artificial glaciers। ये आपका आंसर। लद्दाख a cold desert। लद्दाख a cold desert at an altitude of 3000 to 3500 मीटर। तो ये क्या है, कैसा लैंडफॉर्म है, कोल्ड डेजर्ट। तो हमारा आंसर क्या मिल गया इसमें से, कोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। वाई हैव ग्लेशियर्स बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर फॉर लद्दाख। खाली उसी में से ही पानी क्यों आता है लद्दाख में। ग्लेशियर्स, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2nd पैराग्राफ में ही, ग्लेशियर्स हैव ऑलवेज बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर। क्यों कि ओवर द ईयर्स विद द इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न हैव बीन चेंजिंग रिजल्टिंग इन स्वेयर शॉर्टेज एंड ड्रॉट सिचुएशन, ठीक है। और उसके अलावा स्वेयर विंटर कंडीशन, द विंडो फॉर फार्मिंग इज़ यूजली लिमिटेड टू 1 हार्वेस्ट सीजन। तो बस यही आना है इसमें, क्योंकि क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, इसलिए ग्लेशियर्स हैव ऑलवेज बीन ओनली सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट है व्हाई हैज़ द पैटर्न ऑफ स्नोफॉल एंड रेनफॉल चेंज्ड। अब वो इसलिए रेन चेंज हो गया है क्योंकि उसका फिर वही आंसर कि ये जो है ओवर द ईयर्स द इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न्स हैव बीन चेंजिंग, इसलिए इट हैज़ बीन लाइक दैट। हाउ आर ग्लेशियर सिग्निफिकेंट फॉर इरीगेशन। अब इरीगेशन के लिए ग्लेशियर कैसे इंपॉर्टेंट है, 5th क्वेश्चन। तो देखो आंसर है कि ग्लेशियर्स प्रोवाइड वाटर इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई विच इज़ क्रूशल फॉर एग्रीकल्चर। अप्रैल और मई में पानी आ जाता है जिसके कारण वो है। नेक्स्ट, हाउ डू फार्मर्स मैनेज टू ग्रो 2 क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ 1। 2 में से एक
मतलब एक की जगह दो कैसे कर लेते, क्योंकि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स है। तो ग्लेशियर्स एंड देयर लेयर्स क्लोज टू द विलेज मेल्ट एंड प्रोवाइड वाटर, क्योंकि ग्लेशियर और उनकी लेयर्स बनी है जो वही विलेज में मेल्ट हो जाती हैं और वाटर प्रोवाइड करती हैं। फिर इन विच ईयर डिड प्रणब मुखर्जी कॉन्फर पद्मश्री टू मिस्टर नॉर्फेल इन 2015, और अवार्ड कौन सा था, पद्मश्री। हाउ मेनी मंथ्स डज द आइस फॉर्मेशन कंटिन्यू फॉर, तो ये हमारा आंसर था 3 to 4 months। देन फाइंड द वर्ड इन पैराग्राफ 5 विच मीन सेम एज गैदरिंग एक्यूमुलेशन, तो ये हमने पढ़ा ही था कि ये कौन सा है, एक्यूमुलेशन। ठीक है, आपने देख लिया ये कितना इजी है। तो इसको आज आप रिवीजन करेंगे अच्छे से, ठीक है। कल मैं कुछ और करवाऊँगी।